हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हालचाल, कैसे आप लोग हो? तो हम लोग आज पढ़ने वाले मैथ क्लास 10 का 2.2। इससे पहले मैंने आपको 2.1 पढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से, और वो नॉर्मल था, 5 मिनट की वीडियो थी। शायद आपने देखी होगी वीडियो। नहीं देखे तो वीडियो जरूर पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, 2.2 का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक बात आपको करवाएंगे, और हर एक क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो करना क्या होगा, पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए। पढ़ने का तरीका, जो बेस्ट तरीका पढ़ने का है वो क्या है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया, आपको समझ गए। दूसरा जो सवाल आएगा ना, वो आपको वीडियो को रोक करके खुद से बनाना है। उसके बाद जब नहीं बने तब आपको वीडियो को फिर से देखना है, ठीक है। चलिए, तो एक मिनट, मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ काट के। ओके देखिए, हमारे पास आ गया स्लाइड, और हम क्या करते हैं, ये 2.2 आप अगर किताब खोलेंगे ना, किताब खोल के देखते हैं तो किताब में आपको मिल जाएगा 2.1 प्रश्नावली। और जो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन 1 में जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सब क्वेश्चन को बनाना है। सवाल कैसे दिया हुआ देखिए, हम यहाँ पे एक एक करके लाए ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। ओके, तो देखिए सवाल है मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ। सवाल देखो यहाँ पे क्या बोलता है। सवाल बोलता है द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा। अब इन क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, देखिए बड़ा आसान है। पहले इसको करते हैं सोल्व। यहां पे लिखते हूं, पहले हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है। अब आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, हमको शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, इतना बराबर कर देंगे 0। क्या कर देंगे, 0। जब भी जिसका भी शून्यंक निकालने बोलेगा, बराबर में 0 लिखना है आपको, बराबर में 0 लिखना है। अब क्या करेंगे भाई, तो इसका हम ये एक्चुअली बनेगा गुणनखंड के तरीके से, गुणनखंड के रूप से बनेगा। 8 एकम 8, तो ये तो टूटेगा नहीं, और 4 दूनी 8 होता है, तो 4x यहाँ पे लिखेंगे, 4x प्लस 2x लिखेंगे। 4x में से 2x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कॉमन लेना है, x को कॉमन लेंगे तो x से माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x से माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ब्रैकेट में जो है ना, वो दोनों सेम होना चाहिए। समझो आप जो है ठीक रास्ते पे जा रहे हो। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 को कर लेंगे कॉमन, और क्या बचा x प्लस 2, इसको फिर यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। x बराबर आ गया 4, और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया माइनस 2। तो हमारे पास शून्य क्या हो गया, 2 और माइनस 2। एक मिनट, 4 आ गया, एक तो हमारा 4 आ गया, एक आ जाएगा माइनस 2, प्लस 2 उधर जा क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा। ओके, लेकिन इसलिए शून्यंक क्या हो गया, 4 हो गया और माइनस 2 गया। एक तो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्या, कि सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करना है, सत्यता की जांच, इस बात को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं ना, यहाँ बनाते हैं। चलिए, पहले करना क्या होगा, पहले हम शून्यंकों को जोड़ेंगे और फिर शून्यंकों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं शून्यंकों का योग। योग में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 प्लस और माइनस 2 है ना, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4, और प्लस माइनस माइनस 2, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 कहाँ पर है, 2 देखिए किसका मल्टीपल है, 2 किसका मल्टीपल है, किसका गुणांक है, तो 2 देखो माइनस 2 बोलेंगे माइनस x का गुणांक है, तो यहाँ पर 2 जो है लिखेंगे माइनस x का गुणांक, ठीक है, माइनस x का गुणांक है बटे में। और यहाँ पे नीचे तो चूंकि 2 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, आपको तो पता है कोई भी नंबर लिखा रहता है उसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो 2/1 यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं 2/1। एक मिनट, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं 2/1, और 1 किसका मल्टीपल है, 1 किसका मल्टीपल है, देखिए एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा क्या हो सकता था कि जांच हो गया।
उसके बाद क्या करना है, दोनों शून्य को गुना करना है तथा लिखेंगे यहाँ पे शून्यों का गुणनफल। चलिए तो गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं, क्या करेंगे, 4 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब बटे 1 तो है ही है। अब जो -8 देखिए, -8 कहाँ पे, ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे, -8 को बोलेंगे अचर पद। यहाँ पे जो भी आएगा बोल देंगे अचर पद है ये। और 1 किसका मल्टीपल है, 1 x² का, तो लिखेंगे x² का गुणांक। अब देखिए एक क्वेश्चन बनाने में आपको कितना टाइम लगा, ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछता है, तो आपको ऐसे बनाना, ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है ना, तब आपका मतलब ये क्वेश्चन सफल हो पाएगा। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। 4s² - 4s + 1 = 0। कैसे बनाएंगे, स्क्वायर वाला, यानी कि x यहाँ पे एस टी कुछ भी रह सकता है, x यहाँ पे s² है, तो s² 4 से गुना है, 4 को अचर पद से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब क्या कर रहे हैं, जो ये जो मल्टीपल आया, जो गुणनखंड आया, जो फैक्टर आया, उस फैक्टर को जोड़ के चाहे घटा करके ये 4 लाना है। तो बताओ 4 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में घटाएंगे 4 नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं चलेगा। अच्छा 4 एकम 4 तो होता है, एक तो इसका फैक्टर ये है, 2 दूना भी 4 होता है ना, 2 दूना भी तो 4 ही होता है, तो 2 को अगर जोड़ दे देखिए 4 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4h² है ना, इसको क्या लिखेंगे, -2s दोनों माइनस में क्यों लिखे, दोनों माइनस में इसलिए लिखें क्योंकि दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो -2 -4 होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अब +1 दिया हुआ है, x के बराबर 0 करेंगे। अब लेंगे कॉमन, यहाँ पे देखिए 4s 2s, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 4s है और 2s है, तो यहाँ पे 2s कॉमन मैच कर गया, 2 दूनी 4, 2s बचेगा, ये तो 2s बाहर निकल गया, बचा 1, ये दोनों कुछ कॉमन नहीं है ना, 1, 2s - 1 = 0। अब क्या करेंगे, 2s - 1 ब्रैकेट को साइड कर लिए, फिर क्या है 2s - 1, इसको भी कर लिए साइड, तो क्या 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो यहाँ पे दोनों शून्य का 1/2 ज्ञात हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सेट करते हैं, इसलिए शून्य का हमारा शून्य क्या गया 1/2 और 1/2 आ गया। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है ना, सत्यता की जांच करना है, वही काम करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग में क्या करेंगे बाबू, जोड़ दो दोनों को, 1/2 + 1/2 कितना होगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 बोले तो 1/2 ना हो गया जी, 2/2 यानी कि कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ओके 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 आ गया, तो पहले x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक। अच्छा देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, और अगर हम इसको करते हैं जैसे कि 1/1 है ना, ये 1 है तो 1/1, तो 1/1 1 कहाँ पे है, यहाँ पे तो 1 ये हो गया, तो यहाँ पर हमको ये बात जानिए, जब भी यहाँ पे होगा तो पहले x का गुणांक होगा, फिर x² का गुणांक होगा, ये दोनों सेम होना मांगता है। तो अगर देखो यहाँ पे s का गुणांक कितना है 4 है, और s² का गुणांक कितना है 4 है, काटेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ से 4 मल्टीपल कर देंगे। मैथ में क्या कर सकते हैं ना, मैथ में रूल है कि दोनों तरफ डिवाइड कर दो, दोनों तरफ भाग कर दो, दोनों तरफ गुना कर दो, तो 4/4 अब यहाँ पे आ गया। अभी 4 जो है ना क्या है, 4 क्या, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा हमेशा, ओके माइनस हमेशा बाहर रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, -x का गुणांक हो गया, ठीक है ना, ओके।
यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और ये तो पहले से माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखिए -4 है। ये माइनस क्यों लगा, ये माइनस फॉर्मूला में ऐसा होता है, तो -4 लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट के प्लस हो जाएगा। तथा लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होगा गुणनफल, 1/2 गुना 1/2 बोले तो 1/4, 1/4। अब 1/4 तो 1 तो दिख रहा है, 1 यहाँ पे क्या है, दूसरा में होगा गुणनफल में अचर पद होगा। ठीक है, इसको याद करना है, इसी से एक फॉर्मूला बनेगा, आगे बताने वाले हैं। अचर पद होगा और 4 किसका गुणांक है, अब देखो अब सर 4 किसको बोले, तो देखिए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको याद कीजिए, गुणन जोड़ में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और गुणा में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होना है, ये जरूरी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे दोनों सेम मिल गए थे, इसीलिए हमने ऐसा करना पड़ा। अब तीसरा देखिए, ये दिया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 है ना, -7x बराबर 0। तो देखो इसको पहले थोड़ा सा आपको सुधार लेना पड़ेगा, वरना फिर नहीं होगा। तो कैसे सुधारेंगे इसको, 6x स्क्वायर है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, -7x -3 = 0। अब मैंने क्या बोला था आपको, गुना करो, किसको करना है, ई स्क्वायर वाला को 3 से गुना करना है। ठीक है, तो 6 3 18, 6 3 18। अब देखो 6 3 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे आएगा 7, नहीं आएगा, तो 18 के फैक्टर काम नहीं करेगा। अब 9 दूना 18 भी होता है, अब 9 में से 2 घटाएंगे देखिए 7 आ जाएगा ना। तो बस यही फैक्टर हमारा काम कर जाएगा, और इसको हमको बनाना है। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, x 6, अब देखिए लाना है -7। -7 कब आएगा, जब बड़ा को लिखेंगे माइनस में, छोटा को लिखेंगे प्लस में, तब 9 में से 2 घटेगा 7 माइनस में होगा, तो लिखे -9x + 2x, ये -3 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए अब कॉमन यहाँ पे लेते हैं जी, देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा, 3 दूना 6x, 3 3 9, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, 2x - 3 = 0। अब देखिए 2x - 3 हो गया, और क्या है 3x + 1 हो गया = 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लीजिए दोनों को, है ना, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 आ गया। ओके, यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/2। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, बोला शून्य ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसा। ये अगर पूछेगा तो सब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, शून्यक कितना हो गया, 3/2 और -1/2, ये 2 शून्यक हमारे पास ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे पहले क्या, अब क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई, सत्यता की जांच, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग में क्या जोड़ेंगे, 3/2 प्लस -1/2, तो 3/2 प्लस -1/2, भिन्न का जोड़ करो, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 कितना आ गया, 2/2 कट के कितना गया 1, लीजिए यहाँ भी 1 आ गया, है ना, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मेरे से, 3 है ना, तो बटा में 3 जाएगा, सॉरी बटा में 3 जाएगा ना, मिस्टेक यहाँ पे कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे सही आएगा हमारा आंसर, खेल से हो जाएगा, 2 3 3 3 9, 6 3 2 3 2 ना 2 कम 2, 7/6। अब 7 कितना है, देखिए 7 किसका गुणांक है, 7 जो है x का गुणांक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे
x का गुणांक बटे, अच्छे किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो लिखें एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, शून्यों का गुणनफल ना, शून्यों का, चलिए गुणनफल क्या होता है, गुणनफल कर दीजिए 3/2 इंटू -1/3, ये गुणन कर दिए तो कितना, देखो 3 3 कट जाएगा ना, अच्छा काटिए मत इसको, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो -3 क्या है बाबू, देखो -3 क्या है यहाँ पे, अचर पद है, तो लिखेंगे आप क्या, ये लिख देंगे अचर पद, और 6 क्या है यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक मिनट, क्लियर, ऐसे ही बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल भी हमको सुधारना पड़ेगा, चौथा नंबर सवाल। चलिए, तो हमारे पास देखो, इसको शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए शून्य शून्य कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 4u क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो u प्लस 4 दूनी 8। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको दो शून्य को मालूम करना है, दो शून्य हो गया, एक ये मल्टीपल हो गया, एक ये मल्टीपल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए 4u बराबर 0 होगा, और 4 और क्या होगा, u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 मतलब 0 हो जाएगा, और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर हो जाएगा -2, तो शून्य मेरे को पता चल गया, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, 0 और -2, ये हमारे पास दो शून्य आ गया है, ठीक है। दो शून्य आ गया, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए सत्यता की जांच ना, सत्यता की जांच, चलिए सत्यता की जांच के लिए क्या लिखना पड़ेगा, शून्यों का योग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से कैसे बनाना है, एनसीईआरटी को अगर आपने ध्यान से बना लिया तो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो एनसीईआरटी में ई वाला क्वेश्चन दिया तो यही वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मेथड ही रहेगा, ठीक है। इसलिए अपने दिमाग को ये मत बैठे कि एनसीईआरटी में 6 सवाल दिया, यही 6 सवाल को रट जाएंगे, है ना, बाकी को बनाना नहीं, नहीं रटना नहीं, हमको समझना है। जब समझ में आ जाएगा तो कोई किसी प्रकार भी सवाल दे दे हम बना लेंगे, है ना। शून्यों का योग, योग में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या क्या है, 0 है और क्या है, -2 है, 0 प्लस -2 यानी कि हो जाएगा कितना, -2 आ जाएगा। -2 भाई यहाँ पे जो देख रहे -2, तो -2 तो यहाँ पे है ही नहीं है ना, -2 है यहाँ पे नहीं है। चलिए अब मेरे को क्या, पहले x का गुणांक फिर x स्क्वायर का गुणांक होता है, पहले x का गुणांक होता है फिर x स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पर अचर पद गायब है ना, अचर पद नहीं है, u स्क्वायर है, u का गुणांक है u। अब देखो u का गुणांक 8 है और u स्क्वायर गुणांक कितना है, 4 है। तो अब यहाँ पे कौन सा दिमाग लगाए हम, देखिए हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, इसको ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 दूनी 8/4 हो गया। हम ऐसे कर सकते हैं मैथ में, इसी का नाम है मैथ। लेकिन हाँ मतलब बेतुका नहीं करना है, जब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। अगर इक्वेशन में है तो दोनों साइड जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुना, चाहे भाग करेंगे। अगर डिवाइड में है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, दोनों तरफ ऐड कर दो, मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो 8 क्या हो गया, -x का गुणांक, है ना, और 4 क्या है, x नहीं, यहाँ पे u लिखना है ना, यहाँ पे x की बात नहीं, यहाँ पे u की बात होगी। ये u स्क्वायर का, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या होता है, गुणा कीजिए, 0 गुना कर देंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 अचर पद है, यहाँ पे अचर पद नहीं है। अब हमको क्या आता है इसमें, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं। अच्छा 0 मतलब क्या, 0/1
तो अचर एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है, मतलब यू का स्क्वायर 4 है। जीरो को भी ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4। तो 4 को 0 से गुना करेंगे 0 और 4 एकम 4। अब 0 क्या है, हमको तो जो पता है 0 अचर पद ही है। 0 तो यहाँ पे है नहीं, है यहाँ पे 0 है ही नहीं है, नहीं है ना, अचर पद तो नहीं है, 0 है। और 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही आपका सत्यता की जांच हो गया। क्लियर। 5वां सवाल बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ये सवाल ऐसा पूछा है, ऐसा सवाल है जब पूछा, बड़ा आसान है सवाल बनाना। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब भी शून्य निकालने बोले तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर दीजिए, जो दिया रहे। अब यहाँ पे गुणनखंड करना बड़ी मुश्किल होगा, हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर माइनस जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसके बाद आप समझिए, स्क्वायर को अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा, 15 का हो जाएगा रूट, लेकिन प्लस और माइनस में। ये क्यों सर, क्योंकि हम बना रहे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, ठीक है, इसलिए प्लस और माइनस में शून्यक होगा, तो लिख लेंगे इसलिए शून्यक बराबर प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं ना। सारा बनाना है, सबको करना है, सत्यता की जांच करना है। एक एक सवाल में आपको बता दूंगा एक्सरसाइज, डोंट वरी। अगर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा, कुछ सीखने को मिल रहा, मैं आपको सबको बोलता हूं कि आप जितना भी मैथ प्रैक्टिस करो, लेकिन एक कॉपी बनाओ, उसमें पूरा एनसीईआरटी के एक लाइन से पूरा क्वेश्चन को बना दो। इससे होगा क्या, एनसीईआरटी में क्या है, शॉर्ट मतलब टर्म में आप रिविजन कर सकते हो। मतलब जैसे उलट के देखा, हाँ एक बना लिए फटाफट। और किताब में क्या ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आप जब कॉपी में बना रहेगा तो आपको रिवीजन करने में बड़ा आसान होगा। एक नजर देख लीजिएगा, अच्छा हाँ ऐसा था, पलट लीजिएगा। तो एक कॉपी बनाओ, प्रॉपर एक कॉपी बनाइए, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, बाकी आप अलग अलग बुक से जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन एनसीईआरटी के एक सेपरेट होना मांगता है, ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो, और हर एक चैप्टर आप तुरंत से रिविजन कर पाइएगा। ठीक है, सत्यता की जांच करना है तो लिखना है, इसलिए शून्यकों का योग, क्या योग कर लेंगे, योग कितना है, अच्छा मैं प्लस रूट 15 प्लस माइनस, चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, है ना, जोड़ना है ना, इसलिए प्लस लिख दिया मैंने। तो रूट 15 और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस रूट 15। तो ये रूट 15 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया भाई, हमको क्या लिखना होता है, अब यहाँ पे क्या क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक है, टी का गुणांक तो है ही नहीं, अचर पद है, टी का गुणांक नहीं है। तो जब टी का गुणांक नहीं है और यहाँ पे 1 है ना, इसके नीचे 1 है। अब देखिए तो ये तो 0 हो गया भाई, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है कुछ भी नहीं है, और 1 क्या है, टी स्क्वायर गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुना कर दीजिए, रूट 15 को गुना कर दे माइनस रूट 15 को, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 15 रूट 15 तो आपको पता है रूट 15 होता है, तो 15 हो जाएगा बटा 1। 15 क्या है यहाँ पे, अचर पद, तो लिखेंगे क्या, अचर पद है ये। और ये क्या है, ये टी है ना, एक्स नहीं लिखना है, टी स्क्वायर का गुणांक, समझे, ये आपका रहा शून्यकों का। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट होगा इस सत्यता की जांच वाला। चलिए एक सवाल और आपको दे दिया ऐसा, इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। करिए 4 तिया 12, तो ये तो आराम से तोड़ देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 4। देखिए 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्या, x कॉमन होगा, 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे 1 कौन होगा, 3x माइनस 4 बच जाएगा, बराबर में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बाबू, 3x माइनस 4 हो गया ये, और x प्लस 1 हो गया, बराबर में 0। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x से बराबर -1। क्लियर, शून्य क्या आ गया, 4/3 -1।
इसलिए शून्य बराबर क्या होगा 4/3 और -1, ये हो गया। अब क्या करना, सत्यता की जांच करना है ना, सत्यता की जांच करना है, जांच। टाइम तो लगेगा ना। पहला देखेंगे शून्यकों का योग, योग में जोड़ दीजिए 4/3 प्लस, जोड़ना है तो -1, 4/3 प्लस माइनस माइनस। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा 4 - 3, यानी कि 4 में से 3 घटाएगा 1/3, 1/3। अब 1/3 एक है कहाँ, एक तो है x², x का गुणांक है 1 और 3 यहाँ पे है, तो ठीक लिख लेंगे यहाँ पे। ये माइनस तो हमको देना हमेशा x का गुणांक, ठीक है, और 3 क्या है x² का गुणांक, ठीक है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल गुना कर दे 4/4/3 -1, 4 एकम 4 -4/3। -4 क्या है भाई, देखिए अचर पद है, तो लिखेंगे क्या, और 3 क्या है x² का गुणांक, x² का। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो हमने पूरा, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो बना बना के दिखा रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि हर एक क्वेश्चन, बस 6 क्वेश्चन कम से कम अपना कॉपी में अच्छा से साफ सुथरा से बना लीजिए, है ना। और मैं एकदम डेफिनेटली बोल रहा हूं, जब आपको रिवीजन करना होगा ना, बस इसको रिवीजन कर लीजिए और बाकी किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, आपको मेथड पता होना चाहिए, जैसे ये बना है ना, ये आपको बनाने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लिए और बना दिए। इसकी तरफ कोई दूसरा सवाल दे दे तो बनाने आपको आना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग भी दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ है। चलिए यहां से डिवाइड करते हैं। ये जो दिया हुआ ना अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे दिया है, और ये जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -1। आप यहाँ पे लिखा नहीं है, सवाल कहीं कहीं पूछता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, तो बहुपद क्या होगा। अब यहाँ पे योग मतलब वही होता है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब जब ये दे दिया तो हमको मालूम है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 x, ये कितना दिया -1। यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो पहले सुधारते हैं इसको, x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1, ये कर देंगे क्या, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। आप चाहो तो इस आंसर को इतना में भी रोक सकते हो, वैसे आपको किताब में ऐसे नहीं दिया होगा। तो क्या करेंगे इसको, तो चूंकि ये जो बहुपद है, जाहिर सी बात बहुपद है, इसका शून्यक ये क्या है, इसका शून्यक तो निकलेगा, अल्फा बीटा 2 शून्यक तो हर हाल में निकलेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं 0 के बराबर होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, इसको बटा कर रहे तो आपको ऐसा करना है, तो लेकिन चूंकि x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। या तो आप ऐसा काम करो, या तो इसको छोड़ो, ऐसा नहीं करना तो ऐसे काम करो, क्योंकि हमको बटा को काटना है, बटा को हटाना है, तो आप ऐसा काम करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, देखिए सब कर देंगे, x² माइनस 1/4 x माइनस 1, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 4x² हो जाएगा, और 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा -x, और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको बटा वाला को काटना है, बटा को काटना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल क्या दिया हुआ है, ये भी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ पे देखो बटा में दे रहा, तो बटा में कुछ इस तरह से रूल में भी आ सकता है, देखते हैं क्या लिखते हैं। इसलिए
द्विघात बहुपद। फॉर्मूला याद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ है, √2x और अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब सोचो क्या करेंगे, जो 3 जो बटा में है ना, उस 3 को हमको काटना है। क्या करना है, उस 3 को हमको काट के हटाना है। चलिए, तो काट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से मैंने क्या बोला, यानी कि नीचे वाला एलसीएम ले लीजिए, उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे वाला एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 3 है, तो 1 1 3 का एलसीएम कितना होगा बाबू, बोलो 3 होगा। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एकदम आराम से, क्योंकि जब भी बटा में आपका आएगा ना आंसर, तो हमको वैसे ही करना पड़ेगा। आपकी किताब में उसी तरह आंसर दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, ये 3 माइनस 3 √2x हो गया। और देखो 3 3 कट जाएगा ना, 3 गुना 1/3 यही है, तो 3 3 कट गया, तो क्या बचा 1 + 1, और यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। किताब में इसी तरह आंसर दिया, तो आप भी ऐसी बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए, अब तो बटा नहीं दिया तो आराम से बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। अब क्या लिखना हमको, द्विघात बहुपद। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, द्विघात बहुपद। जिसको याद है फॉर्मूला ये वाला, नीचे कमेंट बॉक्स में बोलेगा यस सर मुझे याद था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 है, 0x लिखते हैं, 0 इंटू एक्स, ये कितना दिया √5। तो 0 को कोई मान है जी नहीं ना, तो √5 हो गया। ये क्या हो गया, यही हो गया आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1 और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1। क्या लिखना, इसलिए द्विघात बहुपद। आपको फॉर्मूला एकदम हर हाल में याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये कितना दिया है, 1 दिया ना, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इंटू बोलिएगा, इसको पॉइंट नहीं मानना है, एक्स प्लस 1 क्या हो गया, यही आंसर हो गया इसका राइट। ये आपको बहुत आसान है ये बनाना, सवाल पूछता। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ये सवाल में तो पहले से शून्यों का योग दे दिया है ना, मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा पहले से दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा पहले से दे दिया। कभी कभी सवाल ऐसे देता है कि अल्फा बराबर देगा 1 और बीटा बराबर देगा 1, तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, दोनों को पहले एक बार जोड़ना पड़ेगा, अरे बार अल्फा इंटू बीटा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा। शायद इसमें ऐसा नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन पूछा जरूर है ना। चलिए, तो बटा वाला भी यहाँ पे आ गया, ऐसी काम यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया 1/4। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिल थाम के बैठ के पढ़ लीजिए, एक बार तो एनसीईआरटी एकदम लाजमी है हर किसी बच्चे के लिए। और अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो 3 से 4 बार खत्म करो इसको। हाँ, इतना कितना दिया, 1 देखिए दिया है -1/4 दिया है, और ये दिया है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। क्या करेंगे हम बताओ, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो बटा को काटने के लिए क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किताब में ऐसे आंसर दे रहा होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x से, देखिए 4 को गुना करेंगे 1/4x, तो बटा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x से बचेगा, और यहाँ पे 4 से कटेगा तो बचेगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये दिया हुआ है, चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 1, तो निकलते हैं। इसलिए
द्विघात बहुपद। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बाबू? 4 दिया, देखो 4 दिया हुआ है, ये 1 दिया, हो गया आंसर यहीं पे खत्म। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट खाली है, आप इतना कमेंट जरूर कीजिए, यस सर हम जो है इस एनसीईआरटी किताब का जो क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन जो है उसको एक अलग कॉपी में बनाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? यस या नो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रफ्तार बैच में जुड़ूं, हमारा 10th के लिए रफ्तार बैच चालू है, 10th के लिए रफ्तार बैच 2025 के लिए है ना, जिसका प्राइस मात्र 399 है, 82 10 42 32 00। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी नोट्स लेना है, ये रफ्तार बैच में पूरा नोट्स मिल जाएगा, साइंस मैथ सोशल हिंदी उर्दू संस्कृत सब का मिलेगा, ओनली फॉर 399। सिर्फ नोट्स नहीं, लाइव क्लास प्राइवेट क्लास उसमें अलग से। हमारा ऐप है AA ऑनलाइन सोल्यूशन। ओके, तो आप यहाँ पे मैसेज करो, हम वहाँ पे सारा लिंक वगैरह भेज देंगे, आप डाउनलोड कर लेना, और अगर ज्वाइन होना है तो कॉल करो, मैसेज करो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।